हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये है पार्ट 5 मैट्रिक्स चैप्टर 3 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 का। देखो हमने क्वेश्चन 9 ऑलरेडी कवर कर लिए थे लास्ट वीडियोस में। तो देखो 10 में हमें क्या दिखने हैं, देखो सारे लगभग सेम है। क्या निकालना है? एक्स वाई जेड निकालना है, कुछ नहीं करना। एक को इक्वेशन फर्स्ट मानना है, दूसरे को इक्वेशन सेकंड मानना है। ठीक है, फर्स्ट से अगर हम एक वैल्यू निकालेंगे एक्स की और दूसरी से दूसरी वैल्यू निकालेंगे तो क्या करना है, वही वैल्यूज़ इक्वेशंस में पुट करनी है एंड देन आंसर आ जाएगा। यही है, और कुछ नहीं करना। अब देखो 10 देखते हैं। 10 में हम पूछा गया है एक्स वाई जेड और टी क्या निकालना है। इसमें ये तीन आव्यूह दिए हुए हैं, इसमें से हमें एक्स वाई जेड और टी निकालना है। तो देखो कुछ नहीं करना, इस आव्यूह की इस पूरे में इंटू कर देनी है, 3 की इंटू पूरे में कर देनी है और इस 3 की इंटू पूरे में कर देनी है। जेड के इक्वल अगर हम 1 रखेंगे, ठीक है, और इस जेड के इक्वल हम -1 रखेंगे, वाई के इक्वल 0 रखेंगे, टी के इक्वल 2 रखेंगे। यही है इसका आंसर, क्योंकि जेड इज इक्वल्स टू 1, z इज इक्वल्स टू -1, सॉरी x इज इक्वल्स टू 1 और z इज इक्वल्स टू -1, y इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू 2। ये इसका आंसर है, हो गया सॉल्व। 11 में हम देखते हैं। 11 में एज इट इज सेम वही पूछा गया है, x और y निकालना है। देखो इस x की पूरे में इंटू कर देनी है, पहले इस y की पूरे में इंटू कर देनी है। ठीक है, कुछ नहीं करना। ये क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। ठीक है, और ये 2x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा y-1 और y1। ठीक है, कुछ नहीं करना। यही जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो इनका आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये 5x आंसर आएगा आई थिंक इसका। इसको सॉल्व करके देखना तो पता चल जाएगा। इसका 5 ही है लगभग आंसर। 11, हाँ इसका 5x ही है आंसर है, और y निकलेगा हमारा -4। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। 12 में वही हमें पूछा गया है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का मान निकालना है। जैसे हमने एक्स वाई जेड और टी निकाला था, एज इट इज़ सेम वैसा है। वैल्यूज़ इसको रो को कॉलम के इक्वल रखना है और देन वैल्यूज़ पुट करनी है इक्वेशन मान के, और आंसर आ जाएगा। 13 देखते हैं, ये थोड़ा यूनिक है। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स और ये आव्यूह है, तो हमें प्रूव करना है कि एफ एक्स इंटू वाई और एफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। यार देखो इसमें कुछ भी नहीं है बेसिकली। क्वेश्चन को देखो, हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले हमें क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स और एफ वाई, यानी कि ये दोनों क्या इंटू में है, देन एफ एक्स प्लस वाई। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। कुछ नहीं करना, एफ एक्स हमें दिया हुआ है। अब एफ एक्स है तो एफ वाई हमें निकाल लेना है सबसे पहले। अब देखो वाई हमें कैसे निकालना है, जहाँ जहाँ ये हमें एक्स की वैल्यू दी हुई है, हमें एफ वाई मान के साइन कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0, 0, 0, 1, ये हो गई एफ वाई की फॉर्म आ गया। क्या करना है, एक्स और वाई की पहले इंटू कर देनी है। इन दोनों को रख के इन दोनों की कर देनी है इंटू। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने थोड़ा सॉल्व किया हुआ है। देखो ये एफ एक्स हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, एज इट इज़ सेम हमने वाई का बना लिया है। तो क्या करनी है, इनको इंटू कर देनी है। इंटू हमने पहले ही ऑलरेडी वीडियोस में देखी हुई है कि इंटू कैसे करते हैं। यार कैसे करते हैं, एक रो की इंटू पहले रो की इंटू कॉलम में करते हैं। ठीक है, एक रो ले लेनी है, उसकी इंटू पहले कॉलम में कर देनी है, दूसरे कॉलम में कर देनी है, फिर तीसरे कॉलम में कर देनी है। ठीक है, ऐसे करके हम इंटू करते हैं जब हमें कोई दो आव्यूह दिए गए होते हैं। तो देखो इनकी कुछ नहीं करनी, इंटू कर देनी। कॉस एक्स की इंटू करेंगे कॉस वाई में, इसको हम रो मान लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। तो पहले कॉस एक्स की इंटू कर देनी है कॉस वाई में, फिर माइनस साइन एक्स की इंटू कर देनी है साइन वाई में, 0 की इंटू कर देनी है 0 में, जो इनका एक आव्यूह बनेगा। ठीक है, ये करने के बाद जो इसका ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा। देखो जब हम इसकी इंटू करेंगे और फिर इसकी और इसकी इंटू करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई की फॉर्म में निकलेगा। ये निकलेगा साइन एक्स प्लस वाई की फॉर्म में। ठीक है, ये इस तरीके से निकलेगा। तो कुछ नहीं करना यार, ये एफ एक्स प्लस वाई यही तो हमें प्रूफ करना है। देखो एफ एक्स प्लस वाई और एफ इंटू एफ एक्स और एफ वाई,
एफ एक्स इंटू एफ वाई, यही तो प्रूफ करना है। हमने इंटू कर लिया, और एक्स प्लस वाई हमें जब प्रूफ हो जाएगा, जब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं कि जो मैं इसको पूरा कंप्लीट करके दिखाऊं, तो ये आप खुद कर लेना। 14 देखते हैं, 14 क्या कह रहा है। 14 हमें कह रहा है कि हमें ये दर्शाना है कि इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका एक आव्यूह बनेगा, और इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका एक आव्यूह बनेगा। वो दोनों क्या है, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होने चाहिए ऑब्वियसली यार। जब हम इनको सॉल्व करेंगे, ये दोनों क्या है, इंटू में है, ये दोनों क्या है, ये भी इंटू में है। जब हम इस रो की इंटू इस कॉलम में करेंगे, फिर इसी रो की इंटू इस कॉलम में करेंगे, इसका एक आव्यूह बनेगा, इसका एक आव्यूह बनेगा। वो जो दोनों आव्यूह बनेगा ना, वो क्या होगा, वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना है। तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 15 क्वेश्चन हमें क्या कहता है। 15 में भी यही पूछा गया है कि 15 में हमें ये बताना है कि ये जो हमें आव्यूह दिए गए हैं, ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो यार, इस पूरे आव्यूह की इंटू वही इंटू करना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। इनकी इंटू करना, इसका एक अलग आव्यूह बनेगा, इसका एक अलग आव्यूह बनेगा, उनको देखना क्या वो सेम निकल रहे हैं। ऑब्वियसली नहीं निकलेंगे, इसलिए ये क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के सेम नहीं होंगे। ठीक है, इसी में यही था। नेक्स्ट देखते हैं 15 क्या कहता है। 15 हमें कहता है ए का स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें एक आव्यूह दिया हुआ है। ठीक है, ए ये हमें आव्यूह दिया हुआ है, इसमें करना है ए का स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ठीक है, इसका मान क्या करना है, इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो यार, इसमें कुछ नहीं करना, ये दिखने में टफ लग रहा है बट है नहीं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए का स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, जब हम ए इंटू ए करेंगे तो क्या निकल जाएगा, ए का स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, ये जो ए दिया हुआ है, ठीक है, ये जो आव्यूह दिया हुआ है, इसी की इंटू सबसे पहले आंख बंद करके इसी में ही कर देनी है, उसका आव्यूह निकल जाएगा एक। ठीक है, उस आव्यूह में से फिर क्या करना है, इस पूरे की इंटू करनी है 5 से। ठीक है, फिर जब a इंटू ए करके हमारा एक आव्यूह बनेगा, उसमें से माइनस करना है जो आव्यूह हमारा 5 इंटू करने पे मिला है। ठीक है, प्लस कर देना है 6। ठीक है, और i का हमारा आव्यूह कैसे होता है यार, देखो जो हमारा मेन वो होता है ना, जो उसका मेन डायगनल, वो डायगनल जो होता है, मेन डायगनल 1 हो। ठीक है, तो क्या होता है, वो हमारी आई होता है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जब मैं मैट्रिक्स के टाइप्स बता रही थी तो मैंने उसमें बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका मेन डायगनल मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि जिसका मुख्य डायगनल जो होता है वो क्या हो, 1 हो। ठीक है, और बाकी की सब क्या हो, 0 हो। तो ऐसा जो आव्यूह बनता है वो आइडेंटिटी यानी कि तत्सम आव्यूह कहलाता है। ठीक है, ऐसा तत्समक आव्यूह कहलाता है। ठीक है, तो यही था। उसको फिर क्या कर देना है, प्लस कर देना है 6, और उसी की इंटू जब हम 6 से करेंगे तो उसका भी आव्यूह बनेगा। तो बस इसमें यही प्रूफ करना है और इसमें कुछ नहीं है। तो इसमें यही था 15 में। 16 हम देखते हैं 16 क्या कहता है। तो देखो, हमें इसमें प्रूफ करना है कि ए का क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल्स टू 0। तो देखो, कुछ नहीं करना है, जैसे हमने इसमें किया था ना कि पहले a इंटू ए का करके हमने a का स्क्वायर निकाल लिया था। ठीक है, फिर माइनस किया तो 5 की इंटू हमने पूरे a में की थी। तो ठीक है, जो आव्यूह बना था वही एज इट इज सेम वही करना है। सबसे पहले a इंटू ए यानी कि a की क्यूब निकालेंगे। तो ये जो हमें ऑलरेडी a दिया हुआ है, इसकी इंटू हम 3 बार करेंगे। 3 बार करने के बाद जो हमारा a का आव्यूह बनेगा उसमें से माइनस करेंगे a का स्क्वायर करके जो हमारा निकलेगा, और सबसे पहले इसकी इंटू क्या करेंगे, 6 से करेंगे पूरे की। उसके बाद 6 से इंटू करने के बाद फिर जो आव्यूह बनेगा उसकी इंटू कर देनी है a के स्क्वायर से, मतलब a इंटू ए करके जो आव्यूह बनेगा उस आव्यूह से प्लस कर देना है। फिर इसी की 7 से इंटू कर देनी है। ठीक है, फिर 7 से इंटू करने के बाद फिर जो आव्यूह बनेगा वो, और इस आव्यूह की क्या कर देनी है, इंटू कर देनी है, प्लस कर देना है फिर। ठीक है, प्लस करना है किससे, 2i से। 2i मतलब पहले i
आई की मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका मेन डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो 1 हो और बाकी सब क्या हो 0 हो, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक व्यू कहलाता है। ठीक है, वो करने के बाद वो सब क्या इक्वल्स क्या हो 0 हो। ठीक है, ये प्रूफ करना है। देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना और ये करके करेंगे तो वो ऑब्वियसली ज़ीरो ही आएगा। एक बार आप करके देखना, इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन को समझने की बात है, अदरवाइज ये क्वेश्चन इतने टफ नहीं है। ठीक है, 16 इतना कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, एक बार करके देखना। 12th स्टैंडर्ड की मैथ है, इतना तो ये चुटकियों का काम होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 17 में क्या कहता है। 17 में हमें हमें पूछता है कि क्या करना है, हमें के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, के का मान ज्ञात करना है। देखो के निकालना है हमें, ए आव्यू दिया हुआ है, आई आव्यू दिया हुआ है, फिर क्या करना है, ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू के ए माइनस 2 आई हो तो के क्या होगा, तो यही हमें पूछा गया है। तो ए आई ऑलरेडी दिया हुआ है और हमें निकालना है ए का स्क्वायर सबसे पहले। ठीक है, फिर इज इक्वल्स टू के ए, के हमारा क्या है, के हमें निकालना है। ठीक है, तो जब हम के को निकालेंगे तो ये ए क्या होगा, ये इधर आ जाएगा। अभी ये इधर प्लस का है, तो जब ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा फिर